तो आज की मूवी उन व्लॉगर के लिए है जो कि अदर कंट्री में जाकर बिना किसी को जाने पहचाने ये मेरा दोस्त है। पर इन जैसे लोगों के साथ कभी कभी ऐसे कांड हो जाते कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ऐसा ही होगा आज की इस मूवी के अंदर। तो अब डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक समुद्र के टापू के किनारे एक लड़की की लाश पड़ी होती है। अल्लाह, आप लोग देख रहे हो, शुरू में ही हालत खराब करती तो आगे तो बवाल ही होगा। और अब इस मूवी की मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मेडिसन, जो कि एक काफी फेमस व्लॉगर और लोग उसको काफी पसंद करते, व्लॉग की वजह से या उसकी वजह से ये तो भगवान ही जाने। और मेडिसन अपने व्लॉग में काफी अच्छे सीन दिखाती, भाई पीछे भी देख ले। और मेडिसन होती है इस समय बैंकॉक में, और वो बैंकॉक आई है एंजॉय करने के लिए, मेंटल पीस के लिए। और जिस विला में मेडिसन रहती है यहाँ पर, भाई साहब ये क्या विला होता, मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर तरह की फैसिलिटी। आप यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो, जो खाना वो खा सकते हो, मतलब फुल एंजॉय। पर ब्लॉगर की लाइफ में एंजॉय करने से ज्यादा लोगों को दिखाना पड़ता है कि देखो भाई मैं कितना एंजॉय कर रहा, चाहे मजा आ रहा हो या ना आ रहा हो। व्लॉग में बोलना पड़ता है कि भाई मेरे को बहुत मजा आ रहा, देखो मैं आज बैंकॉक में हूँ, देखो मैं आज अमेरिका में हूँ, देखो मैं आज रशिया में हूँ। यानी कि दूसरों की जला के ज्वालामुखी करो, पर आपकी पर्सनल लाइफ में आप खुश हो कि नहीं वो आपको ही मालूम होगा। अब मेडिसन का एक बॉयफ्रेंड भी होता है रायन, और इसी ने मेडिसन से कहा था कि अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो, पर ब्लॉगर के हाथ में फोन, मतलब कंटेंट तो निकलेगा ही। और एक दिन मेडिसन की घूमते घूमते एक लड़की पर नजर पड़ती है जिसके चेहरे पर एक काला बर्थ मार्क होता। मेडिसन का एक दोस्त भी होता है जो कि सतरंगी झंडे के कम्युनिटी से बिलोंग करता है। वो उससे भी काफी बातचीत करती है और बीच बीच में वो ब्रांड्स के प्रमोशन भी करती है, और रात को उस प्रमोशन वाली फोटो को पोस्ट कर देती है कि तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मेडिसन के पास आकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है उसको चिकनी चुपड़ी बातें बताकर। पर मेडिसन ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फिसलने वाली कि तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है। ये वही लड़की है जिससे हम पहले मिले थे, और अब मैं बताऊंगा इस लड़की का नाम, जो कि है जेसिका। जेसिका कहती है मेडिसन से चलो हम लोग बाहर टहल कर आते हैं, और जेसिका कहती है कि ऐसे बुड्ढों से दूर ही रहना, ऐसे लोग कभी कभी साइको होते, ये लोग कुछ भी कर सकते। मेडिसन कहते है कि तुमको ये प्लेस कैसा लगा। तब जेसिका बोलते है कि प्लेस काफी बढ़िया है। तब जेसिका पूछती है कि तुम इस प्लेस में एंजॉय कर पा रही हो कि नहीं। तब मेडिसन बोलती है हाँ मैं पूरा एंजॉय कर रही, पर मुझको ऐसा दिखाना पड़ता है अपने व्लॉग के जरिए। अगर सच्चाई बताऊं तो यार मैं काफी अकेला फील कर रही। तब जेसिका बोलती है कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हम लोग जहाँ पर भी जाएंगे साथ में जाएंगे, साथ में घूमेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे। और अभी लोग साथ में काफी जगह घूमते हैं, और जेसिका मेडिसन की फोटो खींचने में हेल्प करती है। पर जेसिका मेडिसन की फोटो में नहीं आना चाहती। अब इसका रीजन क्या है ये हमको आगे मालूम चलेगा। अब जेसिका उसको काफी बेहतरीन जगह पर ले जाती है, कहीं क्लब में, कहीं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। और जब शाम को ये लोग घर वापस आ जाते हैं तो जेसिका चली जाती है अपने विला में और मेडिसन चली जाती है अपने विला में। पर वो जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचती है वो क्या देखती है कि उसका दरवाजा खुला है। और अब मेडिसन की हालत खराब हो जाती है कि यहाँ पर आखिर कौन आ गया। और उसका डरना बनता भी था, क्योंकि एक अनजान देश में जहाँ पर आप अकेले हो और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो हालत तो खराब होगी ही, पर साथ साथ मेडिसन का दिमाग भी खराब हो जाता जैसे ही वो अपने रूम में जाती, क्योंकि उसका पासपोर्ट और काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ से गायब है। और जेसिका होटल के स्टाफ से बात करती है और मेडिसन यहाँ पर काफी परेशान होती है। दरअसल मेडिसन को अगले ही दिन फ्लाइट पकड़ के जाना था, क्योंकि उसका एक शूट था, पर अब वो कहीं नहीं जा सकती। जेसिका बोलती है कि इन होटल वालों ने कहा कि आपको कम से कम यहाँ पर 2 हफ्ते और रुकना पड़ेगा, तब जाकर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। हम लोगों ने पुलिस से बात कर ली है। और अब मेडिसन परेशान होते कि वो 2 हफ्ते यहाँ पर क्या करेगी, छक मराएगी। तब जेसिका बोलती है अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम मेरे साथ घूमो, एंजॉय करो, और 2 हफ्ते बाद तुम यहाँ से चली जाना। और जब जेसिका अपने बॉयफ्रेंड रायन से बात करती है तब रायन कहता है कि मैं तुम्हारी फ्लाइट की टिकट कब बुक करा दूं। तब जेसिका बोलती है कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरे कमरे में चोरी हो गई, और जो भी चोर था उसने मेरे पासपोर्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। और रायन मेडिसन पर थोड़ा बहुत गुस्सा होता है कि यार तुम कैसी लापरवाह हो। और मेडिसन गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ। अब वो ऐसा चाहती नहीं थी, पर लड़कियों की आदत होती, लोग छोटी छोटी बातों में कुछ भी बोल देती। पर मेडिसन सारे गम भुलाकर हो गई थी मतलबी, वो दुनिया की नहीं सुन रही थी, वो खुद की सुन रही थी। अभी यहाँ कुछ बात गलत हो जाए, कुछ देर के लिए उसका दिल भी यहाँ पर खो जाए, पर उसकी धड़कनें बेफिक्र थी, और वो इस तरह से चल रही थी कि कभी यहाँ से वहाँ सूरज धुआ है यारो, सॉरी। तो मेडिसन को जेसिका के साथ काफी मजा आता है, और मेडिसन यहाँ पर एक बुक भी लिखती जहाँ पर वो अपने सफर को डिस्क्राइब करती।
अब यहाँ पर जेसिका मेडिसन के रूम में रहने लगती है और रात में जेसिका यहाँ पर खाना बना रही होती है। तब मेडिसन पूछती है कि हम कल कहाँ पर जाएंगे। तब जेसिका बोलती है कि एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, हम लोग वहाँ पर जाएंगे। और जेसिका उसको सुबह उठाकर अपनी बोट में बैठाकर मेडिसन को काफी दूर ले जाने लगती है। मेडिसन पूछती है कि आखिर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तब जेसिका बोलती है कि हम लोग जा रहे हैं एक टापू में जो कि यहाँ से काफी दूर है। और जैसे ही मेडिसन उस टापू पर पहुँचती है उसको वो टापू काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर यहाँ पर कोई पहले भी आ चुका था। और अब शाम होने के बाद मेडिसन पीते हुए जेसिका को बताती है कि यार ये कितना अजीब है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं और मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर आ गई और हम लोग कितने अच्छे दोस्त बन गए। और वो मजाक में जेसिका से कहती है कि तुम सच में अच्छी लड़की हो या फिर कोई साइको हो। तब जेसिका कहती कि अगर मैं साइको होती तो तुम्हारी बियर में नींद की गोली मिलाकर खाने पीने का पूरा सामान लेकर अगले दिन यहाँ से चली जाती। और ये टापू हमारे विला से काफी दूर है और कोई भी तुमको यहाँ पर बचाने नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ना नेटवर्क है ना ही यहाँ पर कोई और सुविधा है जिससे हम लोग जिंदा बचे रहें। और मुश्किल से 2 या 4 दिन में तुम्हारा यहाँ पर राम नाम सत्य हो जाता। और मेडिसन यहाँ पर काफी जोर जोर से हंसती है कि इसने काफी अच्छी कहानी सुनाई, पर कभी कभी लोगों की कहानियों को सीरियस भी लेना चाहिए, क्योंकि जेसिका यही करती है जो कि उसने कहा था। यहाँ पर मेडिसन बेचारी चुपचाप से सो रही होती है क्योंकि वो होती है काफी गहरे नींद में। और जेसिका पेट्रोल लेकर यहाँ से अपनी बोट में बैठकर छू हो जाती है और मेडिसन बेचारी यहीं पर सोई रह जाती है। और जब जेसिका यहाँ पर मेडिसन के विला में आती है तो वो मेडिसन के नाम से यहाँ पर एंजॉय करती है। वो मेडिसन के कपड़े पहनती है, उसकी तरह लुक रखती है, मेडिसन के बालों के कलर की विग पहनती है और उसके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। ये जेसिका इतनी चंट औरत होती कि आप यकीन नहीं मानोगे। इसको हर एक नॉलेज होती कि कैसे लोगों को पप्पू बनाते, इसको सब कुछ मालूम होता। ये चाहती थी कि लोगों को कभी मालूम ही न चले कि मेडिसन कहाँ पर है। तो वो उसकी जैसे फोटो खींचकर फोटो को एडिट करके अपनी जगह पर उसका फेस लगाकर इंस्टाग्राम पर मेडिसन बनकर फोटो पोस्ट करती है। अब फोटो तक तो फिर भी ठीक था, पर यहाँ पर जेसिका मेडिसन की तरह ही वीडियो बनाती है और डीप फेक टेक्नोलॉजी से अपने चेहरे की जगह मेडिसन का चेहरा लगा देती है। और जेसिका का पूरा खर्चा मेडिसन के पैसों से उठ रहा था। और वो एक दिन ऐसे ही रैंडम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है कि तभी यहाँ पर उसको एक लड़की की फोटो दिखती है जो कि बैंकॉक के उसी शहर में थी जहाँ पर इस समय जेसिका है। अब इसको पता नहीं इन्फ्लुएंसर लोगों से क्या समस्या है, ये इस लड़की का भी पीछा करती है और जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करती है, पर ये लड़की ज्यादा भाव नहीं देती। इस लड़की का नाम होता है जैस और जेसिका घर आकर जैस का अकाउंट चेक करती है, जहाँ पर वो देखती है कि जैस उन लोगों की हेल्प करती कि वो अकेले ही कैसे कॉन्फिडेंट रहें और अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करें। और वो अगले दिन जैस को ढूंढते हुए पहुंच जाती है उसी के पास और ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कि वो जैस की फॉलोवर हो। वो कहती है कि मैंने यहाँ पर एक विला बुक किया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए, पर मेरे बॉयफ्रेंड को कोई काम आ गया और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कन्विंस किया कि तुम अकेले चले जाओ, पर अब मुझको अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तब जैस बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ भी घूम सकती है, एंजॉय कर सकती हो। तभी धीरे से जेसिका उसकी रूम कीज चुरा लेती है। जैस बोलते है कि मुझको कोई काम से जाना है तो मैं तुमसे कल मिलूंगी। और जेसिका उसके पीठ पीछे उसके होटल में जाकर उसके रूम के अंदर घुस के उसके साथ भी वही करती है जो कि उसने मेडिसन के साथ किया, यानी कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेना, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपनी कंट्री नहीं लौट पाए। और जब जैस अपने होटल आती है तब वो एकदम चौंक जाती है कि उसके रूम में किसने चोरी करी। और उसको मालूम था कि अब जैस उसी को फोन करेगी क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पैसे और पासपोर्ट सब गायब हो गए। और जेसिका जैस से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे विला में रहो। पर जैसे ये दोनों उस विला में जाते हैं, जेसिका क्या देखते है कि उस विला के बाहर फूल डले हैं, सजावट हुई पड़ी है। और अब जेसिका की हालत खराब हो जाती है कि आखिर साला यहाँ पर अब कौन आ गया। और ये लोग जैसे ही अंदर पहुंचते हैं वहाँ पर होता है रायन, मेडिसन का बॉयफ्रेंड, जो कि बैंकॉक आ गया था मेडिसन को सरप्राइज देने। पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो जेसिका को मिला। अब यहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि जेसिका ने जैस से कहा था कि ये मेरा विला है, पर रायन यहाँ पर बोलता है कि ये विला तो मेडिसन का था और उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तब जेसिका बोलती है कि मैं मेडिसन की दोस्त हूँ और उसने बताया कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तो तुम यहाँ पर क्यों आए। तब रायन बोलता है मैं उसको मनाने के लिए आया और तुम यहाँ पर ऐसे कैसे रह सकती हो। तब जेसिका बोलती है कि मैंने मेडिसन को आधे पैसे दिए यहाँ पर रहने के लिए। रायन पूछता है कि मेडिसन कहाँ पर है। तब जेसिका बोलती है कि वो काफी जरूरी काम से बाहर है और मुझको नहीं मालूम वो कब लौटेगी। अच्छा होगा तुम चले जाओ, मेडिसन को परेशान मत करो, उसको तुमसे दूर रहना है। पर यहाँ पर जैस का दिमाग खराब हो रहा होता है कि यार ये लड़की तो बोल रही थी इसका विला है, अब ये नई कहानी सामने आ गई। पर जेसिका काफी शातिर थी, वो अगले दिन फेक वॉइस के जरिए रायन से बात करती है एज अ मेडिसन बन के और
कहते हैं कि दूर चले जाओ मेरी जिंदगी से, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे विला में रहो, वापस लौट जाओ। पर रायन को ये बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि मेडिसन उससे काफी प्यार करती थी और वो एकदम से इतनी चेंज कैसे हो गई। और जब ये लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं तब जैस और रायन आपस में बात करते हैं। जैस बोलते हैं कि मुझको इस लड़के ने ये बताया कि ये विला उसका है। रायन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये विला मैंने ही बुक कराया था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। और जैसिका यहाँ पर परेशान हो रही थी कि ये साले रायन की वजह से मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। और अब ऐसा होता भी है क्योंकि जैस और रायन आपस में बात करते हैं जहाँ पर रायन बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के रूम में चोरी हुई थी। तब जैस बोलती है कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। और जैस यहाँ पर चुपके से टैक्सी करके विला में चली जाती है और जैसिका उसको जाते हुए देख लेती है और वो तुरंत भागकर घर जाती है। जैसिका बोलती है कि तुमको एकदम क्या हो गया, तुम वापस क्यों जाना चाहती हो। जैस बोलती है क्योंकि मैंने होटल बुक करा लिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम काफी अजीब हो और ऐसा कैसे हो सकता कि दो लड़कियों के साथ सेम प्रॉब्लम हुई, उनके होटल में चोरी हो गई जब तुम उनके साथ थी। अब इस जैस को कौन समझाए कि जब तुझे पूरी सच्चाई मालूम चल गई तो तुम यहाँ पर बकवास कर ही क्यों रही। और उसकी बकवास से आ जाता है जैसिका को गुस्सा और जैसिका जैस का जनाजा निकाल देती है और उसको एक बैग के अंदर पैक कर देती है। कि तभी यहाँ पर रायन आता है और जैसिका कहती है कि जैस यहाँ से चली गई और रायन चला जाता है अपने रूम में सोने। पर जैसिका यहाँ पर काफी परेशान थी क्योंकि उसका प्लान उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा था और वो सोचती है कि आज रायन को भी निपटाई देती हूँ। कि तभी उसको पास में रखे रायन के फोन से एक नोटिफिकेशन आती है जहां वो देखते हैं कि रायन ने एक फोटो पोस्ट करी जिसमें जैसिका की फोटो साफ साफ दिख रही जैस के पीछे। और वो परेशान हो जाते हैं कि वो इस फोटो को इंस्टाग्राम से कैसे हटाए क्योंकि एप्पल में होती है फेस आईडी। और अब वो बनाते हैं काफी तगड़ा प्लान। अब मेडिसन का फोन जैसिका के पास था और जैसिका मैडम तो फोटो एडिटिंग में उस्ताद थी, तो वो फोटो एडिटिंग करके मेडिसन को एक लड़के के साथ खड़ा करके नीचे लिखती है न्यू लव ऑफ माई लाइफ ताकि रायन की सुलग जाए। और जब रायन की सुलगती है तब वो उसको कंधा देने के लिए उसका पीछा करती है। ये सब वो इसीलिए कर रही थी ताकि वो रायन के साथ बिता सके संस्कारी रात और वो फोटोज डिलीट कर सके। और आज वो उसको काफी ज्यादा पिलाकर उसको कमरे में ले जाकर उसकी फेस आईडी अनलॉक करके पूरी फोटो डिलीट करके तीसरी टांग की शेरवानी लेकर ऐसा प्रिटेंड करती है कि अगले दिन जैसे ही रायन उठे तो उसको ऐसा लगे कि उसने जैसिका के साथ गुजारी थी संस्कारी रात। और रायन जैसे ही उठता है वो तीसरी टांग के मोजे को देखता है और उसके दिमाग में काफी सवाल पैदा होते हैं कि यार ये तीसरी टांग के मोजे में सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है। और उसको थोड़ी बहुत गड़बड़ लगती है पर उसको समझने में काफी टाइम लग रहा था और आज उसको अपने देश वापस जाना था। तो वो बोट में बैठकर जैसिका को बाय बाय करके यहाँ से जाने लगता है। और जब रायन यहाँ से निकल जाता है तब जैसिका मेडिसन के पासपोर्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जलाना शुरू कर देती है। पर वो मेडिसन की उस बुक को रख लेती है जिसमें मेडिसन अपनी स्टोरी लिखती थी। और दूसरी तरफ रायन जो कि जैसिका के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था और वो बार बार जैसिका के न्यू वीडियो देख रहा था जो कि वो पोस्ट कर रही थी। पर उसको थोड़ा बहुत गड़बड़ लगता है वीडियो में क्योंकि आप कितनी भी अच्छी डीप फेक वीडियो बना लो, अगर आप उसको काफी ज्यादा गौर से देखोगे तो कोई ना कोई कमी आपके पकड़ में आ जाएगी। और वो गलती रायन भी पकड़ लेता है क्योंकि यहाँ पर वीडियो में एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर काफी छोटे मिली सेकंड के लिए जैसिका की फोटो दिखती है। अब रायन बन जाता है डिटेक्टिव रायन और वो होटल जाकर काफी पूछताछ करता है कि तभी वही बुढ़ा आता है जिसकी टांगों में अभी भी काफी ताकत है। वो बताता है कि हाँ मैंने इस लड़की को देखा था और एक अनजान सी लड़की आकर इसको ले गई थी। ये अभी एक ही हफ्ते पहले हुआ था। पर जैसिका ने रायन से कहा था कि वो मेडिसन के साथ 2 हफ्ते से यहाँ पर रह रही। और अब रायन जाता है विला में जहाँ पर जैसिका है और जैसिका के ऊपर काफी जोर से वार करता है और जैसिका हो जाती है बेहोश और उसको बांध कर पूछता है कि तुम बताओ मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। तब जैसिका बोलती है बुला लो, पुलिस मेरा क्या उखाड़ लेगी, तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। और मुझको मेडिसन के फोन से तुम्हारे बारे में काफी बातें मालूम चली कि तुम मेडिसन को मारते भी थे और मैं इस बात को लीक कर दूंगी कि मेडिसन को तुमने ही मारा। अब यहाँ पर रायन की चौक ले जाती है कि यार साला ये तो मेरा भी उल्टा हो गया। तो वो कहता है कि बाहर में गई पुलिस, मैं तुम्हारा कर दूंगा राम नाम सत्य, सिंपल से बताओ मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। तब जैसिका बोलती है अच्छा ठीक है मेरे साथ चलो। और जैसिका उसको वहीं पर ले जाती है जहाँ पर उसकी बोट थी। और जैसे वो बोट के पास जाता है जैसिका उसके ऊपर अटैक कर देती है और पानी के अंदर गुलाटी खाकर अपने हाथों को आगे ले जाकर रायन का गला दबाकर अपनी मुंडी ऊपर लाकर रायन की सांसें बंद कराकर जैस के साथ उसकी लाश को बोट में रखकर आ जाती है विला में और रायन का फोन लेकर उसके अकाउंट में पोस्ट डाल देती है कि मैंने मेडिसन को काफी हर्ट किया। अब सभी लोग रायन को गालियां बकते हैं
और अगले दिन जेसिका इन दोनों लाशों को उसी टापू पर ले जाती है जहाँ पर मेडिसन थी। अब जेसिका को ऐसा लग रहा था कि मेडिसन का राम नाम सत्य हो चुका होगा, पर जैसे ही जेसिका उस टापू पर पहुंचती है वो क्या देखती है कि वहाँ पर फ्रेश लकड़ियां हैं, एक छोटा सा शेल्टर है, और वो घबरा जाती है कि मेडिसन हो ना हो यहीं कहीं आसपास है और जिंदा है, और वो उसको ढूंढने के लिए टापू के और अंदर जाती है कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है मेडिसन की, और वो उसके सिर पे 2 जोर जोर से डंडे मारकर उसको बेहोश कर देती है। और जब वो बोट के पास आती है तब वो रायन की लाश देखकर काफी दुखी होती है और वो जेसिका को यहाँ पर अकेला छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर कोई और होता तो दुखी होता कि अब मेरे तो एल लग गए, पर जेसिका कोई अलग ही मिट्टी से बनी वो यहाँ पर खुश हो रही होती है, और इसी खुशी के साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि कभी भी कोई नई जगह पर जाएं तो कृपया सेंटर फ्रेश खाएं, क्योंकि सेंटर फ्रेश देगी आपकी जुबान पे लगाम, और आप किसी भी अनजान इंसान को अपनी पूरी जानकारी नहीं दोगे, क्योंकि साइको कौन है ये बात आपको उसके चेहरे को देखकर समझ नहीं आएगी, और जब तक आपको समझ में आएगी आपकी लंका लग जाएगी।